निर्माण है 29 नवंबर सन 2025 को ये जो 1 एकड़ से ऊपर जो भूमि है इसका शिलान्यास होगा। तो आप सभी से आग्रह करते हैं, अभी और भी वीडियो आप लोगों के पास आता रहेगा, लेकिन 29 नवंबर सन 2025 को शिलान्यास के कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित हों और आप लोग 29 नवंबर दिनांक की याद रखें। महाराजगंज जनपद में आए हुए हैं। ग्राम बेलवा, पोस्ट कैमा, जनपद महाराजगंज, निचलौल तहसील के अंतर्गत थाना कोठीवार स्थित ये जगह है। सनातन गौसदन के लिए ये जगह हम लोग व्यवस्थित किए हुए हैं। माननीय अभयानंद जी महाराज जी, आप हमारा मार्गदर्शन करें। कामाख्ये वरदे देवी, नील पर्वत वासिनी, त्वम देवी जगन्माता, आदिशक्ति नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ कृपा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज हम सभी गौ माता जी के कृपा से गौ माता जी की व्यवस्था के लिए, संत समाज की व्यवस्था के लिए और वृद्धों की व्यवस्था के लिए और स्वावलंबन प्रकोष्ठ की व्यवस्था के लिए महाराजगंज जनपद में आए हुए हैं। ग्राम बेलवा, पोस्ट कैमा, जनपद महाराजगंज, निचलौल तहसील के अंतर्गत थाना कोठीवार स्थित ये जगह है। सनातन गौसदन के लिए ये जगह हम लोग व्यवस्थित किए हुए हैं और यहाँ जो है 1 एकड़ से अधिक भूमि गौ सदन के लिए हम लोग तैयार किए हुए हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवस्थाएं होंगी वैसे गौ माता के लिए अधिक से अधिक ज़मीन की व्यवस्था को हम लोग बनाएंगे और बना करके गौ माता के गौवंश के संरक्षण के लिए, गौ माता के सेवा के लिए, सेवा कैसे, जैसे जो लावारिस गौ माता हैं, जो बेसहारा गौ माता जी हैं और ऐसी गौ माता जो रुग्णावस्था में है, उनको हम लोग जो है यहाँ लाएंगे और उनके गोमय से रोजगार का सृजन होगा। एक ये जो जगह है, इस जगह को मॉडल के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। 51 गौ माता के साथ ये व्यवस्थाएं हम रखेंगे। 51 संत निवास की व्यवस्थाएं यहाँ रखेंगे। वृद्धाश्रम अनाथालय की व्यवस्था यहाँ रखेंगे और यहाँ पे गौ माता के गोबर से दिया, धूप, बत्ती और उर्वरक खाद की भी व्यवस्थाएं होंगी और पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ पे नर्सरी की भी व्यवस्था एक मॉडल के रूप में हम लोग इस जगह को बनाएंगे। यहाँ से लगभग 800 मीटर या 700 मीटर दूरी पे कमता चौराहा है। उस कमता चौराहा पे 10,000 स्क्वायर फुट सनातन गौसदन के नाम से एक ज़मीन भी है, जिसमें 1,000 स्क्वायर फुट उस पर निर्माण भी हुआ है। उस निर्माण में 2 कक्ष हैं, एक बड़ा सा हॉल है, सीढ़ी है, किचन है, बाथरूम है और एक बरामदा भी है और उससे सटे और भी ज़मीनें हैं जो जैसे जैसे हम लोग कार्य को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे वहाँ की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करते जाएंगे। और हमारे संस्था के पदाधिकारी गणों के साथ आज इस जो भवन को आप देख रहे हैं, ये 3,000 स्क्वायर फुट में बना हुआ है। इसकी जो कही जाए विशिष्टता, ज़मीन से लगभग 12 फुट की ऊंचाई पे इसका नींव रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि आज जो है हम लोग मिट्टी को बड़ी आसानी से प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन यही 20-30 साल बाद, 50 साल बाद ये मिट्टी की भी एक ऐसी कीमत होगी जिसके लिए हम लोग परेशान हो जाएंगे। जैसे आज से 15 साल 20 साल के पहले ज़मीन की कोई मोल नहीं थी, लेकिन आज ज़मीन की वो मोल हो गई है कि लोग जो है, लोगों के लिए वो अनमोल हो चुकी है। तो वैसे ही हमने जो है इसको ज़मीन से लगभग 12 फुट की हाइट पे इस 3,000 स्क्वायर फुट व्यवस्था को बनाए हैं, जो आगे चल कर के हमारी संस्था में एक मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई समस्या, कोई बात भी होगी तो यहाँ से ही मिट्टी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये अजर अमर है, 50 साल 60 साल बाद तो इसको
या 100 साल जो भी है कि इसको ध्वस्त होना है। तो अगर जो हमारे पास अगर मिट्टी संग्रह रहेगा तो उस समय भी आने वाली पीढ़ी उस मिट्टी को प्राप्त करके अच्छा कार्य कर सकती है। और जी, बारामदे की व्यवस्था है, लगभग 15 गुणे 30 का जो है बैठका है। 3 रूम है, 3 रूम 12 गुणे 14 का है, 1 रूम 10 बाई 10 का है, किचन 10 बाई 10 का है, डाइनिंग के लिए यहाँ 7 बाई 15 का है जगह, जो अभी बारिश की वजह से और यहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी घास और नेचुरल घास वगैरह की वजह से आप लोगों को पूर्ण नहीं दिख पा रहा है। एक यहाँ पे संतों के लिए जो कुछ व्यवस्था है वो संत भक्तों के लिए है, संत निवास ही है ये। और 16 गुणे 14 का एक विशेष रूप से जो बैठका है, जो लैट्रिन बाथरूम अटैच है। और यहाँ भी आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे भी ये भी एक बाथरूम ही है। तो सब मिला जुला करके बहुत ही दिव्य व्यवस्था को हम लोग कल्पना करके धरातल पे उतारे हैं। और हम सभी सनातन सेवा आश्रम के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण सब लोग मिल करके इस कार्य को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही जल्द इसका छत भी पड़ जाएगा और इसमें संत महंत और महात्मा जी लोगों का बैठका भी होगा। और आगे जो निर्माण है 29 नवंबर सन 2025 को ये जो 1 एकड़ से ऊपर जो भूमि है इसका शिलान्यास होगा। तो आप सभी से आग्रह करते हैं, अभी और भी वीडियो आप लोगों के पास आता रहेगा, लेकिन 29 नवंबर सन 2025 को शिलान्यास के कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित हों और आप लोग 29 नवंबर दिनांक याद रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय माँ जय सनातन।